जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार के सवालों को सर्वसमिका द्वारा विस्तार करने सीखेंगे और मैं आपको एकदम आसान तरीका से सिखा दूंगा। यदि आपको सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि नहीं सीखना है तो आपकी मर्जी। तो आइए देखते हैं दोस्तों। इससे पहले इसके लिए 3 ठो सर्वसमिका आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला सर्वसमिका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरा में होता है ए माइनस बी। यदि आपको यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि चलिए बगल में लिखते हैं, फार्मूले को रहने देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों, जो घात में आपको 2 दिखाई दे रहा है ना, इसको पढ़ते हैं स्क्वायर, यानी इसको पढ़ेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए जो x है ये वाला a की जगह पर है और जो 2 है 2 वाला b की जगह पर है ना। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अभी आपने क्या देखा, आपने देखा कि ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab। दोस्तों, 2ab कहने का मतलब कि 2 गुणा a गुणा b, यानी कि ये तीनों आपस में गुणा के रूप में होते हैं। तो जैसे ए स्क्वायर है ना, तो a के जगह पे x है तो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 लिखेंगे शुरू गुणा a का मान x है और गुणा b का मान 2 है, यानी x की जगह पर a है तो जहाँ भी a रहेगा वहाँ पे x रखेंगे और b की जगह पर 2 है तो जहाँ भी b रहेगा वहाँ पे 2 रखेंगे। फिर दोस्तों होता है b का स्क्वायर, यानी b की जगह 2 है तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने ये किया, जैसे ए स्क्वायर था तो ए की जगह पर x था तो x का स्क्वायर कर दिए, प्लस 2ab था तो 2 रहेगा फार्मूला वाला, a का मान x था तो यहाँ x रखेंगे, b का मान 2 था 2 रखेंगे, प्लस था तो प्लस करेंगे, b का मान 2 था तो 2 रखे, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए। कितनी सी बात है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिएगा, एक्स का स्क्वायर का मतलब होता है कि आपको x गुणा x 2 बार करना है, x गुणा x 2 बार करना है। जब दोस्तों x गुणा x में कराते हैं ना तो ये होता है x घात में 2, तो यहाँ लिखेंगे x घात में 2 प्लस ये वाला जो 2 है इस वाले 2 से गुणा करेगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और इस वाले x को लिख लेंगे प्लस ये देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 गुणा 2 2 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4। दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है माइनस वाला, यानी कि इसका वाला a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला। अब मैंने प्लस वाला एक ही ठो लिया था क्योंकि दोस्तों ये दोनों सेम ही है। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस वाला भी है तो कुछ फर्क नहीं दोस्तों, माइनस वाला में केवल यहाँ माइनस लगा है, बाकी सेम है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए मैंने केवल लिखा माइनस वाला, ताकि अगर आप प्लस वाला सीख गए तो माइनस वाला ऑटोमेटिक कर लेंगे। क्यों, केवल -3 लगाना है, बाकी सब तो सेम प्रक्रिया दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे केवल एक ही एग्जाम्पल लिया था प्लस वाला। यहाँ पे माइनस वाला 2 3 ले लिया है, यहाँ देखिए 2 है दोस्तों। तो देखिएगा मैंने क्या बोला कि एक जगह पर 4x है तो जहाँ भी a रहेगा वहाँ पर आप रखिएगा 4x
और बी की जगह पर 3 है, तो जहाँ बी रहेगा वहाँ पर रखिएगा आप लोग 3। दोस्तों क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे है 4x, लिखेंगे 4x का स्क्वायर, प्लस होता है 2ab यानी कि 2a का मान हो गया 4x और b का मान हो गया 3, प्लस होता है बी स्क्वायर, तो b के स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे। दोस्तों यहाँ मैंने भूल से प्लस लिख दिया, लेकिन यहाँ आपको लिखना है माइनस। क्यों? यह माइनस वाला है इसीलिए, अगर यहाँ होता प्लस तो यहाँ प्लस होता दोस्तों, क्योंकि आपको पता है फार्मूला में कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बस केवल चिन्ह का फर्क दोस्तों, बाकी सेम प्लस वाला की तरह ही है। देखिएगा जब 4x का स्क्वायर कराएंगे ना तो यहाँ हो जाएगा 16x स्क्वायर। बता रहा हूँ क्यों। 4x का स्क्वायर का मतलब होता है कि 4x गुणा 4x 2 फेरा करेंगे, तो 4 गुणा करेगा 4 में तो जाएगा 4 चौको 16, और जब x गुणा करेगा x में तो जाएगा x घात में 2। तो इस प्रकार से आपका हो गया 16x स्क्वायर। यहाँ माइनस करेंगे, 2 गुणा करेगा 4 में तो 2 चौको 8, फिर 8 गुणा कराएंगे 3 में तो 8 3 24, तो लिखेंगे यहाँ पे 24 और ये वाला x लिखेंगे प्लस। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणा 3 2 फेरा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और यही आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे आगे। आगे भी आसान है एकदम। देखिएगा यहाँ पे मैंने लिया है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि एक जगह पे 3x है तो लिखेंगे 3x का स्क्वायर, माइनस 2ab यानी कि 2a का मान दोस्तों 3x, b का मान है 1, क्योंकि b की जगह पे 1 है दोस्तों, प्लस का होता है b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे। जब 3x का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 3 3 9 हो जाएगा x स्क्वायर, और 2 3 6 हो जाएगा, और जब 6 गुणा करेगा 1 में तो 6 कम 6 रह जाएगा, यानी कि माइनस का 6 और ये वाला x रहेगा दोस्तों। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्यों? जब 1 गुणा 1 2 बार करेंगे तो 1 1 में क्या रहेगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पे 1 रहेगा। अब देखते हैं ये वाला, ये ध्यान दीजिएगा। इसके लिए यहाँ पे तीसरा सर्व समीकरण लगेगा, जो कि मैंने आपको समझाया था। क्या था दोस्तों? तीसरा सर्व समीकरण था ये वाला। मैंने बोला था कि देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सर्व समीकरण होता है दोस्तों ए प्लस बी और दूसरी कोष्ट में ए माइनस बी। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर को आप लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक्स घात में 2, और 4 को लिख सकते हैं 2 की घात में 2। क्यों? क्योंकि 2 की घात में जब 2 करेंगे तो 4 ही तो होता है दोस्तों, क्योंकि 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से आप लोग 4 को 2 की घात में 2 लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं दोस्तों, अगर होल स्क्वायर नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कि ए स्क्वायर कहने का मतलब कि जहाँ पे ए रहेगा वहाँ पे एक्स रखना है, और बी स्क्वायर मतलब जहाँ पे बी रहेगा वहाँ पे 2 रखना है। तो फार्मूला दोस्तों ए कोष्ट में ए प्लस बी, यानी ए का मान एक्स और बी का मान 2 प्लस में। दूसरा में था ए माइनस बी, यानी ए का मान एक्स और माइनस बी का मान 2 है। तो इतना आपका आंसर होगा दोस्तों। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिएगा। सिंपल सी बात है कि जहाँ होता है ए वहाँ रखना है एक्स, जहाँ होता है बी वहाँ रखना है 2। तो एक क्वेश्चन में होता है ए प्लस बी तो एक्स प्लस 2 लिख दिए, दूसरा क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी तो एक्स माइनस 2 रख दिए। सिंपल सा आपका आंसर होगा दोस्तों। अब देखेंगे अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2-3 सवाल और हैं, अगर आप पूरे सवाल को देखते हैं तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब 2x का स्क्वायर जब करते हैं तो 4x स्क्वायर आता है। और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब 3 गुणा 3 करते हैं 2 बार तो 3 3 9 होता है ना, तो इसलिए 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक कोष्टक में लिख दीजिए 2x प्लस का 3, और दूसरी कोष्टक में लिख दीजिए 2x माइनस का 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है, बस यही वाला है, बस उल्टा काम कर दिया है। इस बार क्या किया दोस्तों कि एक कोष्टक में लिख दिया है ए प्लस बी, एक कोष्टक में लिख दिया है ए माइनस बी। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता हो रहा था तो हम लोग लिख रहे थे कि एक कोष्ट में ए प्लस बी, दूसरी कोष्ट में ए माइनस बी।
और जब हम लोग को ये वाला पता है कि एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, तो इसे क्या करेंगे, तो इसे करेंगे कि a स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि b की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। तो a स्क्वायर करने से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर करने हो जाएगा 25, क्योंकि 5 के स्क्वायर मतलब क्या होता है कि 5 गुणे 5 2 बार, तो 5 पच्चे 25 हो जाएगी। और ये आपका आंसर हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी एक कोष्टक में a माइनस बी है और एक कोष्टक में a प्लस बी दे दो। माइनस पहले और प्लस बाद में हो सकता है, या प्लस पहले माइनस बाद में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी है, तो यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा ये वाला कि a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। दोस्तों जब करड़ी में 2x का स्क्वायर कराते हैं ना, तो केवल 2x स्क्वायर लिखते हैं और एक का स्क्वायर 1 होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जब कोई संख्या करड़ी में होता है और वह खुद ही संख्या से 2 बार गुणा करता है, तो केवल 2 होता है। यानी जब करड़ी में 2 से गुणा करेगा तो केवल 2 होता है दोस्तों। और जब x गुणा करेगा x में, तो x स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो कुछ इस प्रकार से ये था दोस्तों सर्वसमीका। उम्मीद है कि आपको ये तीनों सर्वसमीका के प्रयोग से आपको विस्तार करना बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अगर आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।